मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हमने जो विपरीत राजयोग के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। कुंडली में 6, 8, 12 भावों का स्वामी जब इन्हीं भावों में बैठता है और अशुभ प्रभाव को समाप्त करता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसका पहली बार कालिदास ने अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि यदि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठता है, 8वें भाव में का स्वामी यदि छठे या 12वें में बैठता है, 12वें भाव का स्वामी यदि छठे या 8वें में बैठता है, तो उत्तर कालामृत पुस्तक के अनुसार उन्होंने कहा था कि यह विपरीत राजयोग होता है। तो छठे भाव से बनने वाला जो विपरीत राजयोग, जो हर्ष या कठिन नामक जो विपरीत राजयोग होता है, उसके बारे में आज की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है कठिन या हर्ष नामक राजयोग ने बनाया सलमान खान को लोकप्रिय और दबंग अभिनेता। तो आपने जो थंबनेल में देखा वह एकदम सही है। सलमान खान के कुंडली में एक विशेष प्रकार का विपरीत राजयोग बन रहा है जो छठे भाव से बन रहा है, जिसको कठिन या हर्ष नामक विपरीत राजयोग कहते हैं। इसके प्रभाव से सलमान खान बहुत ही लोकप्रिय और दबंग अभिनेता बने। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि सलमान खान की कुंडली में किस प्रकार से यह योग विद्यमान है और उनको क्या प्रभाव दिया, सबसे पहले हम आपको ये कठिन या हर्ष नामक विपरीत राजयोग होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यदि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठता है तो विपरीत कठिन या विपरीत हर्ष नामक राजयोग का निर्माण करता है। अधिक फल अच्छा तब मिलता है जब विपरीत राजयोग बनाने वाला यह ग्रह यानी षष्ठेश जो है वह अस्त हो गया हो, नीच का हो, शत्रुगृही हो और अवस्था में बली न हो, अर्थात ये मृतावस्था का है या बाल्यावस्था, वृद्धावस्था आदि का है, तो वह अच्छा फल देता है, क्योंकि वह षष्ठेश होकर के जब अष्टम या द्वादश में जाता है तो छठे भाव का जो प्रभाव रोग ऋण शत्रु है उसको कम करता है। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव को कमजोर करता, शत्रु बाधा को कम करता है और कंपटीशन में सफलता दिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार से वह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के छठे भाव से रोग ऋण तथा शत्रु के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में बनने वाले चिन्हों के बारे में, चोरों से डर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में, स्वजनों से विरोध के बारे में, मानसिक व्यथा के बारे में, वाहनों आदि की चोरी के बारे में, पिता या भाई से कार्य में बाधा आएगी या नहीं आएगी या सहायता मिलेगी इसके बारे में, मित्र की मृत्यु के बारे में और जातक या जातिका जिसकी भी कुंडली है उसके गुप्त शत्रुओं के बारे में, बंधन के बारे में और गर्मी से संबंधित रोगों के बारे में छठे भाव से विचार किया जाता है। सबसे पहले हम आप यह जानना चाहते होंगे कि यदि ये विपरीत या कठिन नामक हर्ष नामक या विपरीत कठिन नामक राजयोग बन रहा है तो इसका जातक पर क्या शुभ प्रभाव होगा। पहला बात यह है कि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठेगा तो रोगों को कम करेगा, अर्थात रोगों की कमी आएगी, आदमी की शरीर हमेशा निरोगी रहेगी। दूसरा, ये रोग स्थान के अतिरिक्त यह शत्रुओं का स्थान है, शत्रुओं को विजय प्राप्त होती है और आदमी शत्रुहंता योग का निर्माण कर लेता है और व्यक्ति समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है। तीसरा, मित्रों का, जीवन साथी का और बच्चों का सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे लोग धनी और प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और उनका जीवन तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं से, भोग विलास से परिपूर्ण होता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है। तो षष्ठेश अष्टम या द्वादश भाव में बैठा है और कमजोर है तो ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है कि परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, कम मेहनत करने पर भी ऐसे लोग जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और प्रायः कंपटीशन में पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है।
लंबी यात्राओं से भी लाभ मिलता है। और यदि अष्टम भाव में षष्ठेश बैठा हो तो अनुचित या गैर परंपरागत तरीके से धन कमाने के योग भी बनते हैं और जीवन में कम परिश्रम से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके पहले कि हम आपको सलमान खान की कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी दें और बताएं कि किस प्रकार से उनकी कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग ने उनके जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारा या मैं ज्योतिष वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अभी साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। और आगे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस कठिन राजयोग ने बनाया सलमान खान को दबंग अभिनेता। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध दबंग अभिनेता सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को दिन में 2:30 बजे इंदौर में हुआ था। उनकी कुंडली जो है वह मेष लग्न की है और द्वितीय भाव में उच्च का राहु बैठा हुआ है, तृतीय भाव में उनके बृहस्पति की स्थिति है, अष्टम भाव में बुध और केतु बैठे हुए हैं और यह बुध वहाँ पर जो है वह षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में विपरीत कठिन या विपरीत हर्ष नामक राज्यों का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ भाग्य स्थान में उनके सूर्य हैं और दसम भाव में मंगल उच्च का होकर के अच्छा प्रभाव देता है। साथ ही साथ मंगल के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है और चंद्रमा और शनि दोनों लाभ भाव में है। शनि वहाँ स्वगृही हो रहा है और साथ साथ इनके कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में अच्छा लाभ प्रदान करता है। तो मेष लग्न की कुंडली में जो षष्ठेश बुध है 8वें घर में बैठने के साथ और साथ में उसके केतु बैठा हुआ है जो पापयुत और पापदृष्ट बुध हो रहा है, इसलिए इस षष्ठेश बुध के कारण विपरीत कठिन या विपरीत हर्ष नामक राज्यों का निर्माण हो रहा है। इनके लग्न कुंडली में मंगल जो उच्च राशि का है और दसम भाव में कुलदीपक योग का निर्माण कर रहा है। लग्नेश का बली होना दबंग पर्सनालिटी देता है और ऐसे लोग जो है समाज में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। छठे भाव का कमजोर होना और रोग ऋण शत्रु का विनाश करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव से काफ़ी आगे रहते हैं और हमेशा फिल्मों के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते रहते हैं। भाग्येश गुरु भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। शनि जो है वह सुखेश होकर के चंद्रमा के साथ लाभकारक है, लाभ में बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग और कुछ कुंडली में बनने वाले अन्य राजयोगों के कारण सलमान खान एक बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता बने। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि उनकी कुंडली में जो लाभ भाव में चंद्रमा के साथ शनि बैठा हुआ है, यह एक विष योग का निर्माण करता है, साथ ही साथ बंधन योग का निर्माण करता है, जिसके कारण बार बार उनका नाम विवादों में घसीटा जाता है। और आप सभी लोग भली भांति जान रहे हैं कि जोधपुर में शूटिंग के दौरान चिंकारा या हिरण के शिकार के मामले में उनको कारागार की यातना भी झेलनी पड़ी और अभी भी वह मामला चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छठे भाव से बनने वाले कठिन या हर्ष नामक विपरीत राज्यों के कारण सलमान खान को जीवन में बहुत सारी उन्नति प्राप्त हुई, बहुत सारे सफलताएं मिली, प्रभावशाली व्यक्तित्व हुआ और लोकप्रिय अभिनेता बने। केवल सलमान खान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके छठे भाव से यह विपरीत कठिन या विपरीत हर्ष नामक राजयोग बनता है। और ऐसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका कुछ परिचय इस प्रकार है। सदाबहार अभिनेता अनिल कपूर, जो जिनको अभी कहा जाता है अभी भी वे जवान हैं, उस तरह से कार्य करते रहते हैं, उनका भी उनके कुंडली में प्रसिद्ध नायिका मधुबाला, वर्तमान में बहुत ही तीनों खानों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता आमिर खान, लोकप्रिय अभिनेत्री रेखा रानी मुखर्जी, करीना कपूर, महान विद्वान और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुंडली में, लोकप्रिय राजनेता मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी की कुंडली में और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की कुंडली में यह विपरीत हर्ष नामक राजयोग था। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध राजनेता नेल्सन मंडेला और श्रीमती सरोजिनी नायडू की कुंडली में भी यह हर्ष या कठिन नामक विपरीत राजयोग बना था, जिसके कारण ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त किए। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से छठे भाव से बनने वाले विपरीत हर्ष या कठिन राज्यों के कारण बहुत से लोकप्रिय व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों में पहुंचे और इसका एक हमने उदाहरण भी दिया किस प्रकार सलमान खान की कुंडली में यह राजयोग उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।